गढ़वा के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की शुरुआत की गई अपने गढ़वा जिले में। शुरुआत तब हुई थी जब सब कुछ बंद करने की स्थिति न आ पड़ी थी। सब कुछ बंद हो रहा था, हम सभी घरों में दुबके हुए थे कोरोना काल में। उस समय इस स्कूल की शुरुआत हुई और जिस तरह स्कूल का अपना इतिहास रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिखने का, ठीक उसी राह पर चलते हुए गढ़वा में भी इस स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने का काम किया। हम आपको दिखाते हैं पहले स्कूल। यही ऑक्सफोर्ड स्कूल है जिसकी ब्रांच की शुरुआत गढ़वा जिले में हुई थी। आप देख सकते हैं, हम आप तो खैर आधुनिक शिक्षा नहीं हासिल कर सके, लेकिन उस कसक को अगर आपको दूर करना है तब निश्चित रूप से ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में ही अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जहां पर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि कैसे बच्चे आधुनिक तकनीक से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। खेल खेल में भी कहा जाता है कि खेलते हुए बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन खेल खेल में भी पढ़ाई होती है। उसी आयाम को तो स्थापित कर रहा है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। आप देख सकते हैं कंप्यूटर की शिक्षा हासिल कर रहे हैं इतने छोटे से बच्चे। कहा जाता है कि जब आप हम लोग को कहा जाता है कि हम मैट्रिक पास कर जाएंगे, तब अभिभावक कहते हैं कि कंप्यूटर की शिक्षा दिलाएंगे, आगे कंप्यूटर पर। लेकिन आप देख सकते हैं छोटे बच्चों की उंगलियां भी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कैसे चल रही हैं। अब एक थोड़ी ही सी पढ़ाई में, थोड़ी ही सी उम्र में तकनीकी शिक्षा में महारत हासिल कर लेंगे। सारा श्रेय निश्चित रूप से ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल को जाता है। नए सत्र की आज शुरुआत हुई है। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य मौजूद हैं। सर, जब भी बात होती है बधाई बनता है कि लगातार स्कूल तरक्की के राह पर अग्रसर हो रहा है। अब नए सत्र की शुरुआत हुई है आज 5 अप्रैल 2024 आज हम लोगों ने स्टार्ट किया न्यू एकेडमिक सेशन ऑफ 2024-25। नया सेशन, नया एकेडमिक सेशन 2024-25 आज हमने ये स्टार्ट किया है। एक छोटा सा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने, जो आप लोगों ने देखा, जहां सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके हम लोगों ने प्रॉपरली उनका सीटिंग अरेंजमेंट कर उनका वेलकम किया, उन्हें तिलक लगाया, फूलों से उनका स्वागत किया। उनको हमने ये बताने की कोशिश की कि प्रमोशन के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है। किसी को जॉब में प्रमोशन मिलती है, किसी को क्लास में प्रमोशन मिलती है, आखिर प्रमोशन के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमें कितना वर्क करना चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट का लोड कितना बढ़ जाता है, कितने मोर सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, एंड व्हाट ऑल आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द एजुकेशन सिस्टम, व्हाई वी आर कमिंग टू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल एंड व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ दिस। तो सिर्फ स्कूल आने का मतलब नहीं बनता। स्कूल आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? स्कूल तो इंडिया में बहुत सारे हैं, बहुत जगह बच्चे जा रहे हैं, लेकिन तात्पर्य यह है कि जब हम स्कूल भेज रहे हैं, अगर एज अ गार्जियन मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूं, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल मैं बच्चे को अपने स्कूल में ला रहा हूं, फाइनली हमारा कंक्लूजन यही है, रिजल्ट यही निकलता है कि हमारा आउटपुट क्या है, वो बच्चे कैसे निखर के आते हैं। आधुनिक शिक्षा की जो बात आप कर रहे थे, अभी आप लोगों ने देखा है कि बच्चे कंप्यूटर यूज टू हैं। ये कोई एक दिन में होता नहीं है, ना एक दिन में बच्चे सीखते हैं। ये कंटिन्यूअस, दिस इज अ प्रैक्टिस वेयर माई टीचर्स, एवरीवन, ऑल माई टीचर्स, माई मैनेजमेंट, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। हम लोग बच्चों को कैसे डेवलप करना है इस पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम ध्यान दे रहे हैं और अगर कोई भी विथ फुल ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन के साथ किसी भी काम को करे तो उसमें सफलता निश्चित आनी है। और इस साल हमारे सारे क्लासेस में सबसे अच्छी बात है कि हमारे सारे क्लासेस ऑक्युपाइड हैं। एडमिशन्स नियरली 200 के आसपास हमारे पास हुई, जिसके कारण हमें वी हैव टू परचेज 2 न्यू बसेज ऑल्सो। हमको 2 बसेज भी खरीदनी पड़ी, 52 सीटर्स के 2 बसेज। और गढ़वा के सारे लोकेशंस में रमना से भी हमारी गाड़ी अब चल रही है, रंका से भी चल रही है, रहला से भी चल रही है,
अब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए नियर बाई सारे इलाके जितने भी हैं हमारी बसेस अप्लाई कर रही हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी रूट। और इस साल हमारा जो कुछ रोबोटिक्स वाली जो बात हम सुनते हैं न्यूज़ में, गूगल में, यूट्यूब में, तो अब हम लोग रोबोटिक्स की तरफ भी जा रहे हैं। हम लोग रोबोटिक्स लैब भी इंस्टॉल कर रहे हैं इस ईयर, ताकि बच्चों को और बेहतर दे सकें हम। जो मैनेजमेंट का विजन है कि नहीं द बेस्ट मिलना चाहिए बच्चों को, तो इस ईयर हम उस नेक्स्ट सीढ़ी को भी हम लोग चढ़ेंगे, बच्चों को रोबोटिक्स का भी ज्ञान देंगे। हमारी जो बुक्स लगी है कंप्यूटर की, वो अब कंप्यूटर साइंस नहीं रहा, वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। कोडिंग सिखाएंगे हम बच्चों को। बच्चों को हमको सिर्फ किताब पढ़ाकर 4 पैराग्राफ और 4 लेटर नहीं सिखाना है, उनको ज्ञान देना है। हम मार्क्स से ज़्यादा ये ध्यान देंगे कि बच्चा सीखता कितना है, क्योंकि बच्चा जितना सीखेगा उतना आगे जाके डेवलप करेगा, उतना अच्छा उसका करियर बनेगा। बाकी इसमें हमारे टीचरों का बहुत अच्छा सहयोग है। हमारे मैनेजमेंट के जितने भी सदस्य हैं, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर मिस्टर अनूप सोनी सर, हमारे सेक्रेटरी सर मिस्टर आलोक सोनी सर, मैनेजमेंट कमेटी के मिस्टर आकाश सोनी सर, सोनू सर, धीरज सर, ये भी 24 घंटे 7 दिन कैसे सिर्फ बेहतर हो और कैसे बच्चों को और चीज़ें हम दे सकते हैं, कितना मतलब उनका हमें लगता है कि उनका दिन सुबह से शाम एक इसी में कट जाता है कि बच्चों को और क्या दें। ये तो कुछ सीमाएं हैं, अन्यथा समंदर है इनके पास। शुरुआत जब हुई थी मुझे याद है, एक मन में बात थी जरूर प्रबंधन की कि अब स्कूल की शुरुआत हो रही है, ऐसे हालात में हो रही है जब सब कुछ सम नहीं विषम हालात है, तो बच्चे आएंगे कि नहीं, अभिभावक यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था है क्या है। लेकिन जिस तरह बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है लगातार, अगर शिक्षा पद्धति सही नहीं होती और बच्चों में कुछ सुधार नहीं होता दिखता, तो निश्चित रूप से बच्चों की संख्या नहीं बढ़ती। देखिए, जब स्कूल की टॉकिंग अबाउट द इंसेप्शन डे ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड में स्कूल की शुरुआत हुई थी, तो शायद 100 बच्चे होंगे, उस समय तो हम थे नहीं, 100-150 बच्चे होंगे, लेकिन कहीं से कहीं कोई हेजिटेशन नहीं था, और आज भी हेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक होती है मास और एक होता है क्वालिटी। तो हम अगर मास में वर्क करते हैं तो क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। जब क्वालिटी की बात होती है तो लिमिटेशंस में ही रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, क्वालिटी एम्प्लॉय भी आपको लिमिटेड मिलेंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी आपको लिमिटेशंस रखना है। और हम लोगों ने लिमिटेशंस रखा हर एक क्लास में। हमने जूनियर क्लासेस में 35 का नियरली स्ट्रेंथ रखा है। ऑल्दो हमको सीबीएसई बोलती है कि 40 to 45 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको 35 रखा। क्यों? हर एक बच्चा हमारे उंगलियों पे होना चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए। ये बच्चा इस लेवल का है, ये बच्चे में ये ज़्यादा है, ये कम है, किसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, काउंटिंग होना चाहिए, नाम होना चाहिए, तो हम बदलाव ला पाएंगे। और कोरोना काल में भी हमारी मैनेजमेंट कमेटी विचलित नहीं हुई, और आज तो हम लोग कहीं से कहीं विचलित नहीं हैं। ये आप लोगों का सहयोग है, गढ़वा वासियों का सहयोग है कि जिस क्वालिटी को हम दे रहे हैं लोग समझ रहे हैं और आगे बढ़कर आ रहे हैं कि अपने बच्चे को वो शिक्षा दें जिसके लिए वो कोटा और बम्बई जैसे शहरों में, बैंगलोर जैसे शहरों में हम सोच रहे हैं, वो चीज़ें आपको गढ़वा जैसे जिले में मिल रही है। लिटरली दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये वाकई सबसे अलग है। हमने कहा अभी कि हम आज आगे पढ़ लेते, मैट्रिक पास कर जाते, इंटर का, तब कहा था कंप्यूटर की शिक्षा देंगे, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी करने लायक, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने लायक उसी तरह से ढाल रहे बच्चों को अभी से ही। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए अब ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं। हम एक एज पे आने के बाद हम लोगों ने वो स्मार्टफोन वगैरह देखा। ये बच्चे अभी बाय बर्थ दे आर गोइंग विथ स्मार्टफोन के, स्मार्टफोन है क्या, ये बाय बर्थ जानते इसको टच करना है। अगर इनको नॉलेज आज दिया जाए तो ये उस चीज़ों को उतनी कह सकते हैं बहुत जल्दी पकड़ेंगे, ये इनको समय नहीं लगेगा। और अगर ये इक्विप्ड होते हैं, देखिए घर को जितना सजाइए उतना कम है, बच्चों में जितना नॉलेज दीजिए उतना कम है, उनकी सुधरता उसी से है, नॉलेज से है। हमको जितना नॉलेज है ना, ये हमारे में निखार लाता है, हमारा डेकोरेशन है, हमारा ब्यूटिफिकेशन है। तो हम बच्चों में
वो क्वालिटी देना चाहते हैं कि बच्चे कभी आगे जाके ये महसूस ना करें कि हमने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा और हम कहीं से कहीं पीछे रह गए। हम अपने बच्चों को कहीं सड़क पे खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से +2 पास आउट करके बच्चे जाएं और कहीं बेस्ट कॉलेज में वो एजुकेशन ले रहे हों, कहीं आगे जाके सक्सेसफुल करियर बनाओ। ये हमारा उद्देश्य है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का जो प्रबंधन है, आप सहित, कहा जाता है कि यह प्रबंधन संतुष्ट नहीं होता है, यह कहकर कि हम सबने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, अब कुछ करना बाकी नहीं है, जबकि आप लोगों की सोच होती है लगातार कि कैसे और बेहतर हम कर सकें, बच्चों को और कैसे हम निखार सकें। देखिए, डेवलपमेंट, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज चेंजेस। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है बदलाव। अगर सही मायने में मैनेजमेंट चाहती है कि नहीं डेवलपमेंट दिया जाए बच्चों को, तो बदलाव लाना जरूरी है। इसको आप महीने साल में ना गिने, डेली हो सकता है। डेली आप अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। और ये निरंतर प्रयास रहा है मैनेजमेंट का, और आज भी प्रयास है और आगे भी रहेगा कि हमारे लिए कोई ऊंचाई नहीं है, कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है हमारा। हम अनलिमिटेड चलेंगे। हम संतुष्ट तब होंगे जब हमारा बच्चा कहीं टॉप क्लास में दिखेगा। हमारे हर एक बच्चे में वो चीज़ दिखना चाहिए। हमारा हर एक बच्चा आगे दिखना चाहिए फ्यूचर में। कोई आईएएस बन रखा है, कोई आईपीएस बन रखा है, किसी ने आईआईटी निकाल लिया, किसी ने एनआईटी निकाल लिया। करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, पीएससी ही नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चे के पास। हम लोग करियर ओरिएंटेशन इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां बच्चों को ये नॉलेज देंगे कि आपके पास कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ थोड़े से नॉलेज आने पे, लाइक हम अब सिर्फ जान जाए कि नहीं आईआईटी और मेडिकल ही है, इंजीनियरिंग मेडिकल, हम अपना सिर्फ वक्त जाया करेंगे अगर हम कहीं क्रैक नहीं कर पाए तो। अगर हमारे पास नॉलेज है कि नहीं हम एक पीओ की भी एग्जाम निकाल सकते हैं, हम +2 के बाद एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, तो ये नॉलेज हमको बच्चों को देना है। और ये भी एक बदलाव है, इसको कहें आप। ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते हैं बाकी सिनेरियो क्या है, लेकिन हमारा ये है उद्देश्य कि हम हर एक बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएंगे। इवन पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाएंगे कि देखिए आपका बच्चा इस लेवल में है, इस जगह तक पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लगातार सराहना के पात्र है, फिर से सराहना चाहेंगे आपके साथ साथ पूरे प्रबंधन को कि गढ़वा के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम यह प्रबंधन, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्रबंधन कर रहा है। जिस तरह आप कुम्हार को देखे होंगे कि मिट्टी को आकार दे करके नए रूप में गढ़ देता है, नए स्वरूप में ला देता है, ठीक उसी तरह बच्चे मिट्टी का रूप होते हैं। और एक बेहतर कुम्हार के रूप में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्रबंधन बच्चों को इस तरह निखार रहा है कि आगे चल करके अगर आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं होगा जब बच्चे एक अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे, और आपका ही नहीं, आपके घर परिवार का ही नहीं, बल्कि जिला और राज्य का नाम रोशन करेंगे। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।